नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज के हमारा जो क्वेश्चन का जो सीरीज होगी, आज 50 प्रश्नों की सीरीज होगी जो हमारे संविधान सभा से संबंधित होगा, जो हर परीक्षाओं में लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। ये हर परीक्षा में 2 या 3 बार जो भी परीक्षाएं होती हैं, बहुत ही अच्छे से पूछा गया है। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं हम। तो चलिए आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे, देखेंगे कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और अंत में आपको 3 क्वेश्चन का टेस्ट दिया जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, जो इसके ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो प्रस्तावना है इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो चलिए इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा जो ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गजेंद्र गडकर। तो डियर फ्रेंड, जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था संविधान की आत्मा प्रस्तावना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत एक है, क्या है। संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, एक राज्य इकाई है, क्या है डियर फ्रेंड। तो हमारा भारत राज्यों का संघ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो डियर फ्रेंड, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था। तो ऑप्शन है आपके 1 वर्ष, 3 वर्ष, 11 माह 18 दिन, या 4 वर्ष, या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतना समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है। तो डियर फ्रेंड, जो ऑप्शन है आपके फ्रांस, जापान, भारत, अमेरिका। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जाएगा, यानी कि अमेरिका का लिखित संविधान है, जो कि सबसे पहला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो डियर फ्रेंड, हमारे भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। चलिए आपको ऑप्शन बता दिए जाते हैं। 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो डियर फ्रेंड, इनमें से कोई नहीं, इस डेट को हमारा संविधान नहीं बना था। हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को बना था, ठीक है, बनकर तैयार हुआ था। तो इस प्रकार इसमें से कोई नहीं, जो करेक्ट ऑप्शन है डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। हमारा देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है। तो डियर फ्रेंड, ऑप्शन हमारा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। तो जैसा कि डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है, तो डियर फ्रेंड, इसमें आपको पता है कि 1 बार आंसर हमारा जो पहला ऑप्शन है करेक्ट है। जैसे कि आपको पता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत हमारे संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, विश्व का हमारा लिखित संविधान किस देश का है, विश्व का पहला। तो ये भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड, तो अमेरिका का है। इसके पहले ही क्वेश्चन बताए थे हमने। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है डियर फ्रेंड। ऑप्शन है हमारा भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है जापान, जापान एशिया का पहला लिखित संविधान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो डियर फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, भारत, अमेरिका। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, ये हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान किस देश का है। तो डियर फ्रेंड, नवीनतम लिखित संविधान किस देश का है। ऑप्शन हमारा है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया। तो डियर फ्रेंड, ये नेपाल करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं।
भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं डियर फ्रेंड? क्वेश्चन हमारा 12वां है और इसमें ऑप्शन है 8, 12, 22, 25। तो आपको जैसा पता है हमारे संविधान के कुल भाग 25 भाग हैं और इसमें मूल भाग की बात किया जाए तो मूल संविधान में तो 22 भाग थे डियर फ्रेंड, 22 भाग थे और इस समय 25 भाग हैं। भारत के संविधान में इसमें 25 भाग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो डियर फ्रेंड ऑप्शन हमारा है 8, 12, 14 और 22। तो डियर फ्रेंड जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं डियर फ्रेंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 14 देखा जाए। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो डियर फ्रेंड्स हमारे संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1948, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। तो डियर फ्रेंड जिसमें करेक्ट ऑप्शन है 6 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो डियर फ्रेंड 6 दिसंबर 1948, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946। जो करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डियर फ्रेंड जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है तो जैसे कि आपको पता है हमारा करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी सदस्य थे। तो डियर फ्रेंड वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो कृपया आप दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार देखते हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डियर फ्रेंड जैसा कि आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्हें समिति का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन हमारा है 7, 8, 15 और 11। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट है डियर फ्रेंड 7। ठीक है। चलिए भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950। तो सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड 26 नवंबर 1949। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। और जैसे कि आपको पता है हमारा संविधान जब लागू हुआ था वो डेट थी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है डियर फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। और आज के सेशन में हम 50 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, 20 क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। तो ये हमारा इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। अनुच्छेद 32 यानी 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आपको पता है हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला हरदयाल। ठीक है। चलिए तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताया दिया जाता है। ये जो बहुत ही अच्छा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। अनुच्छेद 32 जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो डियर फ्रेंड ऑप्शन हमारे हैं 26 जनवरी 1950, 6 दिसंबर 1950, 24 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947। तो डियर फ्रेंड जैसा कि आपको पता है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 24 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आपको पता है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से और फ्रांस के संविधान से। तो ये हमारे ऑप्शन थे। चलिए आपको करेक्ट ऑप्शन बता दिया जाता है डियर फ्रेंड, रूस के संविधान से हमारे मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो चलिए यही तो हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन है डियर फ्रेंड 6, 8, 12 और 22। तो जैसा कि आपको पता है मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी। ठीक है डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किससे संविधान से प्रेरित है, यानी किसके संविधान से प्रेरित है? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आपको पता है, चलिए इसका ऑप्शन बताते हैं। कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे ऑप्शन है डियर फ्रेंड। तो चलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बता देते हैं, आयरलैंड से हमारा नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो डियर फ्रेंड बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा के रखिएगा। ये सब ऐसे क्वेश्चन है किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए डियर फ्रेंड जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो डियर फ्रेंड जैसा कि आपको पता है ये हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है इस प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो डियर फ्रेंड जो हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17। तो डियर फ्रेंड जैसा कि आपको पता है अनुच्छेद 17 जो हमारा है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो डियर फ्रेंड ये संपत्ति का अधिकार ऑप्शन हमारा है विधिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड ये हमारा विधिक अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो डियर फ्रेंड जो इसमें हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है आपको बता दिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो डियर फ्रेंड ऑप्शन है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी और 24 जनवरी। ये हमारा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये 26 नवंबर 1949 को यानी कि तभी से मनाया जाता है। चलिए भारत के क्वेश्चन नंबर 32 है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो डियर फ्रेंड ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो डियर फ्रेंड इसमें जो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है फिर ये हमारे राष्ट्रपति के पात्र होने के लिए बताया जाता है। तो इसमें 35 वर्ष की कम से कम उम्र उसने पूर्ण की हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण की हो उसके बाद आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। भारत के संविधान का, ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? तो डियर फ्रेंड ऑप्शन हमारे हैं भाग 10, दूसरा ऑप्शन है भाग 3, तीसरा ऑप्शन है भाग 8, चौथा ऑप्शन है भाग 4 का। तो डियर फ्रेंड जो करेक्ट ऑप्शन है भाग 4 का, ये हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड ये हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 रहा। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? जो ऑप्शन है डियर फ्रेंड ए है 2006 में, बी है 2002 में, सी है 2000 में और डी है 1976 में। तो डियर फ्रेंड यह 2002 में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर
35 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ये 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है डियर फ्रेंड? जो इसका ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बता देते हैं, यह हमारा भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। चलिए ये हमारा आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र हैं? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आपको पता है, ए ऑप्शन है 29 राज्य 9 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य 8 संघीय क्षेत्र। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 28 राज्य हैं और 8 संघीय क्षेत्र हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है डियर फ्रेंड? चलिए अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 250। चलिए इसमें वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 280 में। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो डियर फ्रेंड 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो चलिए आपको करेक्ट ऑप्शन बता दिया जाता है, ये हमारा जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं, 39। भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन हमारा कठोर, लचीला, न कठोर न लचीला, अंशतः कठोर या अंशतः लचीला। तो जो हमारा भारतीय संविधान है डियर फ्रेंड, अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं, 40। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग है। तो जो हमारा ऑप्शन है भाग 16, बी ऑप्शन भाग 17, सी ऑप्शन भाग 18 और डी ऑप्शन भाग 19। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो संविधान में आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है, सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का भाग 1 संबंधित है, जो हमारा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है नागरिकता से, बी ऑप्शन है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से, सी ऑप्शन है मूल अधिकार से, डी ऑप्शन है मूल कर्तव्य से। तो डियर फ्रेंड जो हमारा संविधान का भाग 1 है वह संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? डियर फ्रेंड चलिए हमारा जो ऑप्शन है 1 जनवरी 1942, 22 मार्च 1942, 15 अगस्त 1946, 16 सितंबर 1948 को। तो डियर फ्रेंड क्रिप्स मिशन जो था 22 मार्च 1942 का आगमन हुआ था भारत में। लोकसभा का नेता कौन है? तो डियर फ्रेंड लोकसभा का नेता हमारा जो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो जो लोकसभा का नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 संबंधित है। तो डियर फ्रेंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको 3 क्वेश्चन का टेस्ट किया जाएगा लास्ट में। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 संबंधित है डियर फ्रेंड उपराष्ट्रपति से या राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं कैग। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 148 संबंधित है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो डियर फ्रेंड अनुच्छेद 124 जो है संबंधित है, यह सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। 46 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 संबंधित है डियर फ्रेंड उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उच्च न्यायालय से, 214 जो है उच्च न्यायालय से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या
कितना है डियर फ्रेंड? विषयों की संख्या कितना है? 18, 22, 29, 25। तो डियर फ्रेंड यह 29 है, ठीक है। 29 विषय हैं जो 11वीं सूची में सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। तो डियर फ्रेंड राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, 361। तो डियर फ्रेंड ए ऑप्शन करेक्ट है 352। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो डियर फ्रेंड अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 और इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप मालूम है आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन जैसा कि जो सीरीज थी। तो चलिए 50वां क्वेश्चन ये कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो डियर फ्रेंड इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 32। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो जैसा कि आपको पता है भारत अर्थात इंडिया यानी कि राज्यों का एक संघ है, यह अनुच्छेद 1 में दिया गया है डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 1 में बताया गया है। तो चलिए डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का हमारा 51 यानी 51वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो डियर फ्रेंड इसके बाद हम 3 क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में देंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 49 का ए, अनुच्छेद 52 का ए, अनुच्छेद 51 का ए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बी है। तो चलिए टेस्ट के रूप में 3 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो आज का हमारा ये टेस्ट का पहला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो डियर फ्रेंड इस क्वेश्चन को आप आंसर कमेंट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो डियर फ्रेंड इसका भी आंसर आप कमेंट करेंगे। और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन पूरे वीडियो का, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो डियर फ्रेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 एंड अनुच्छेद 82। तो डियर फ्रेंड इसका भी कमेंट में आंसर कीजिए। धन्यवाद।